अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं आस्ट्रो हीलिंग और मैं हूं आपका होस्ट मिर्ज़ा हमज़ा। आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है बुर्ज मेज़ान वालों का साल 2021 कैसा रहेगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं अभी सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिनके लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। बुर्ज मेज़ान। बुर्ज मेज़ान उन लोगों का होता है जिनके नाम के पहले हरफ रे, ते और तुआएं होते हैं, या फिर जिनकी तारीख पैदाइश 24 सितंबर ता 23 अक्टूबर के दरमियान होती है, उन लोगों का बुर्ज मेज़ान बनता है। अब 2021 कौन से अहम नुकात इनकी ज़िंदगी में लाने वाला है। 2021 गुज़िश्ता साल की निस्बत इंशाअल्लाह खासा बेहतर साबित होगा। दोनों बड़े सियारगान मुश्तरी और ज़ुहल ज़ायचे के 7 तरीन मुकाम पर क़याम करते हुए इंतहाई मुस्बत असरात मुरतब कर रहे हैं। बहन भाइयों, तालीम, घर, प्रॉपर्टी, सवारी और बच्चों से वाबस्ता मसाइल का इंशाअल्लाह ख़ात्मा होगा। इस साल आपका हाकम सियारा मरीख आखिरकार अप्रैल ता जून आपके मामलात में काफ़ी ख़राबियों का सबब बन सकते हैं, तो मोहतात रहें। आपका नया साल सियारा ज़ोहरा और शम्स अतारद इस साल आपको गहरे असरात मुरतब कर सकते हैं। इस साल होने वाले 2 कमरी और 2 शमसी ग्रहण ज़ायचे के अहम तरीन हिस्सों को मुतासिर कर सकते हैं, मोहतात रहें। अब आपकी 2021 में शख्सी वक़ार के लिहाज से कैसे मामलात सामने आ सकते हैं। इस साल के आगाज़ में 7 जनवरी को मरीख तालिया में आ जाने से मिजाज में तेज़ी, गुस्सा और ज़िद का अंसर बढ़ जाएगा। आपको मोहतात रवैया इख्तियार करना पड़ेगा। 25 फरवरी आपका ज़ाती सियारा ज़ोहरा शर्फी घर आ जाने से हालात संभलने में मदद मिलेगी। इसके अलावा 21 मार्च ता 14 अप्रैल, 22 जुलाई ता 16 अगस्त का दौरानिया ख़ास तौर पर एहतियाती मामलात का मतकाजी होगा। इसके बाद 11 सितंबर ता 5 नवंबर का दौरानिया भी हालात आपके मुखालिफ ला सकता है। आपको खुद पर कंट्रोल करना होगा, वरना बने बनाए काम बिगड़ सकते हैं और आपकी इज़्ज़त व तौक़ीर में भी कमी आ सकती है। इसी हवाले से 25 फरवरी ता 21 मार्च, 14 अप्रैल ता 22 जुलाई, 16 अगस्त ता 11 सितंबर का दौरानिया साल का बेहतरीन वक्त साबित होगा। आपकी इज़्ज़त व तौक़ीर में भी इजाफ़ा होगा और आप अपने मामलात में भी कामयाब हो सकेंगे। आपकी शख्सियत मज़ीद निखार के साथ सब लोगों के सामने आएगी और आपके रुके हुए काम भी बन सकते हैं। माली पोजीशन के हवाले से ये साल कैसा साबित हो सकता है। खाना माल का हाकम सियारा मरीख इस साल 7 जनवरी ता 4 मार्च बिल अमूम और 23 अप्रैल ता 11 जुलाई बिलखसूस बेहतर पोजीशन में ना होगा। आपको अपने इजाफी अखराजात को बंद करना होगा, वरना आप माली बहरान का शिकार हो सकते हैं। इसके बाद 11 जून ता 30 जुलाई मरीख का ओज के घर में और फिर 30 जुलाई और 15 सितंबर मरीख के घर में क़याम आपकी माली पोजीशन को मुस्तहकम करने में मुआवन होगा। 15 सितंबर ता 30 अक्टूबर मरीख एक बार फिर वबाल के घर में होगा और इसी तरह ये साल माली पोजीशन के हवाले से एक मिला जुला साल साबित होगा। समाजी तल्लुकात के हवाले से ये साल कैसा साबित होने वाला है। अजीज़ो अकारब, इब्तदाई तलीम और नज़दीकी सफ़र के हवाले से भी कौन से मामला सामने आ सकते हैं, इसकी वजाहत करते हैं। आपके समाजी तल्लुकात का हाकम सियारा गुज़िश्ता साल कुछ बेहतर पोजीशन में नहीं था, मगर इस साल 14 मई मुश्तरी हालत मरीख में रहते हुए आपके समाजी तल्लुकात में बेहतरी आएगी, जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतर मामलात को सामने लाएगा। अजीज़ो अकारब से तल्लुकात बेहतर होंगे, तलीमी मैदान में कामयाबियाँ समेट सकेंगे। 14 मई ता 28 जुलाई मुश्तरी के छठे क़याम और
اس دوران 20 جون تا 18 اکتوبر رجت کی وجہ سے حالات قدرے ملے جلے رہیں گے۔ سال کا باقی دورانیہ قدرے بہتر گزرے گا۔ عزیز و اقارب سے گفتگو میں محتاط رہیں۔ تعلیمی مدارج طے کرتے ہوئے صدقات اور ورد وظائف پر زور دیں۔ مشتری چھٹے گھر میں قیام کے دوران سفر یا سفر سے قبل صدقہ دینے کا متقاضی ہوگا، ان کا اہتمام لازمی کریں۔ گھر، خاندان، پراپرٹی، سواری اور والدہ کے معاملات کے حوالے سے یہ سال کیسا ثابت ہوگا؟ 2021 اس حوالے سے ایک بہترین سال ہے۔ آپ کو صرف آغاز سے سال کے 20 جنوری تک قدرے محتاط رویہ اختیار کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد گھر کا ماحول انشاءاللہ بہت بہترین ہو جائے گا۔ اپنے گھر کے خواہش مند میزانی افراد کی مراد اس سال پوری ہو جائے گی۔ آپ ایک بہترین گھر اور سواری کے اصول میں انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے۔ پراپرٹی کی خرید و فروخت آپ کے لیے منافع بخش ثابت ہوگی۔ والدہ کی طرف سے اطمینان رہے گا۔ خاندان کے افراد سے تعلقات انشاءاللہ بہتر ہو جائیں گے۔ اولاد، تعلیم، منگنی اور انعامی بانڈز کے حوالے سے یہ سال کیسا ثابت ہو سکتا ہے؟ آپ کے ذائچے کے 5ویں گھر کا حاکم سیارہ زحل تمام سال اسی جگہ اور اپنے ہی گھر میں قیام پذیر رہے گا۔ آپ کے لیے ماحول سازگار رکھے گا۔ 20 جنوری تا 18 فروری شمس کے 5ویں گھر میں بحالت وبال موجودگی معاملات کو بگاڑ سکتی ہے، کیونکہ شمس سیارگان میں سب سے زیادہ طاقتور سیارہ ہے۔ اس کے قریب موجود دیگر سیارگان اپنی صلاحیتوں سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اس دوران تعلیمی سلسلے بھی آپ کے کافی زیادہ متاثر ہو سکتے ہیں۔ منگنی یا ایسے معاملات جن کی وجہ سے آپ تھوڑے سے معاملات کو سنبھالنے لگے تھے، ان میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ میزانی افراد کو اس سال اولاد کا اصول ہو سکتا ہے، مگر حاملہ خواتین کو خاصی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، محتاط رہیں۔ صحت، ملازمت، مخالفین اور ملازمین کے حوالے سے یہ سال کیسا ثابت ہو سکتا ہے؟ سال کے آغاز ہی سے آپ کا حاکم سیارہ مشتری حالت فراہ میں رہتے ہوئے آپ کی صحت اور ملازمت دونوں پر مثبت اثرات مرتب کر رہا ہے۔ 16 مارچ تا 14 اپریل عطارد کا چھٹے ہوبتی قیام اور 20 مارچ تا 20 اپریل شمس کے چھٹے گھر میں صحت کو متاثر کر سکتی ہے۔ اس دوران ملازم پیشہ افراد کو تقریری اور تقریری معاملات میں محتاط رہنا ہوگا۔ آپ کی کسی غلطی کی وجہ سے نوکری جا سکتی ہے۔ آپ کے حاسدین آپ کی صحت اور ملازمت دونوں کے در پر ہوں گے۔ 14 مئی مشتری کے آ جانے سے حالات میں تیزی سے مثبت تبدیلیاں رونما ہوں گی۔ 20 جون تا 28 جولائی باوجہ رجت مشتری ہلکے پھلکے صحت کے مسائل کا سامنا رہے گا۔ سال کا باقی دورانیہ انشاءاللہ بہترین گزرے گا۔ بہتر ملازمت اور ملازمین کا حصول ممکن ہو سکتا ہے۔ شادی، ازدواجی اور شراکتی تعلقات کے حوالے سے یہ سال کیسا ثابت ہو سکتا ہے؟ آپ اپنے شراکتی ازدواجی تعلقات کو اس سال خاص توجہ دینے پڑیں گی۔ آغاز سال میں ہی 7 جنوری کو مریخ 8ویں وبال میں آ جانے سے آپ کے ازدواجی تعلقات متاثر ہوں گے۔ شراکتی معاملات مالی باقاعدگی کی وجہ سے ختم ہو سکتے ہیں۔ 4 مارچ کو مریخ اگلے گھر چلا جائے گا، مگر حالات میں کچھ خاصی بہتری نہیں نظر آ رہی۔ 23 اپریل تا 11 جون آپ کو محتاط رہنے ہوں گے۔ مریخ کی ہوبتی گھر میں موجودگی اور 6 تا 8 جون عین ہوبت آپ کے مبین علیحدگی کا باعث بن سکتی ہے۔ آپ کو اپنے ریلیشن کو بچانے کے لیے بہت سے سیکریفائز کرنے پڑیں گے۔ اس طرح آغاز سال تا 11 جون شادی نکاح جیسی تقریبات سے آپ کو گریز کرنا چاہیے۔ 11 جون تا 30 جولائی مریخ اوج کے گھر اور 30 جولائی تا 15 ستمبر اوج کے گھر پر قیام کرے گا۔ آپ کی ازدواجی تعلقات میں بہتری لا رہا ہے۔ اس دوران نکاح جیسی تقریبات کا اہتمام کیا جا سکتا ہے، فائدہ مند ثابت ہوگا، مگر
इन अयाम में आपको ख़ास तौर पर मोहतात भी रहना पड़ेगा। 11 सितंबर ता 30 अक्टूबर पर तालिया में मरीख का वबाल एक बार फिर आपकी मुश्किलात को बढ़ा सकता है। बाकी साल इंशाअल्लाह आपके मामलात को बेहतरीन तरीके से चलाने का सबब बनेगा। विरासत, मुश्तरका और माली मामलात के हवाले से ये साल कैसा साबित हो सकता है? इस साल 15 फरवरी ता 21 मार्च, 14 अप्रैल ता 22 जुलाई, 16 अगस्त ता 11 सितंबर आपके मुश्तरका माली मामलात के हवाले से बेहतर साबित होगा। इंशाअल्लाह आपके रुके हुए विरासती मामलात भी हल हो जाएंगे, जबकि 21 मार्च ता 13 अप्रैल और बिलखसूस 22 जुलाई ता 16 अगस्त, 12 सितंबर ता 5 नवंबर का दौरानिया आपको मुखालिफ हालात का सामना करवा सकता है, तो मोहतात रहें। इस दौरान कदर तहम्मुल मजाजी से काम लें और सब्र व तहम्मुल का मुजाहिरा करें। रूहानियत, बैरून मुल्क सफ़र, हज ज़ियारत और ससुराली अजीज़ व अकारब के हवाले से ये साल कैसा साबित हो सकता है? इस साल आपको बैरून मुल्क सफ़र के लिए कई एक मौके मिलेंगे, मगर दुरुस्त वक़्त का इंतखाब बहुत ज़रूरी होता है। साल के पहले समाही इस हवाले से बेहतरीन ना होंगे। 4 ता 19 अप्रैल, 4 मई ता 30 अगस्त, 6 ता 24 नवंबर के दौरानिए वीज़े अप्लाई करने के लिए बेहतरीन औकात साबित हो सकते हैं। इस साल आपको हज या उम्रा वगैरह की सादत हासिल हो सकती है। यही औकात अमाले रूहानी के आगाज़ के लिए भी बेहतर रहेंगे। इसके अलावा अप्लाई किए गए वीज़े एप्लीकेशन रिजेक्ट होने के अमकानात हैं, तो मोहतात रहें। कैरियर और इन्वेस्टमेंट के हवाले से ये साल कैसा साबित हो सकता है? आपके रोज़गार का हाकम सियारा कमर एक तेज़ रफ्तार सियारा है, जहां हर माह होबत में जाने से हालात को आपके लिए जैसे भी करता है वो आपके सामने है। वहीं हर माह शर्फयाब होकर आपके लिए नए नए मौके और नई नई राहें भी खोल देता है। तो आप पर लाजिम होगा कि दोनों कमरी मौके जो मद्देनज़र रखें, हर होबत पर सदका ज़रूर दें और हर नए और बेहतर मौके को हाथ से ना जाने दें। इस साल 2 कमरी ग्रहण बिलतरतीब 26 मई और 9 नवंबर को होंगे। इन अयाम में किसी भी बड़े फैसले से गुरेज करें। 21 जून ता 22 जुलाई कैरियर के घर शम्स का ओज रोज़गार के नए मौके आपको फ्राहम करेगा। अब दोस्त अहबाब, ख्वाहिशात और कारोबारी फ़वाइद के हवाले से ये साल कैसा साबित हो सकता है? इस हवाले से 20 मार्च ता 21 अप्रैल, 21 जून ता 23 अगस्त, 22 नवंबर ता 21 दिसंबर का दौरानिया बेहतरीन साबित होगा। कारोबारी फ़वाइद के असूल में मुआवन साबित होगा। दोस्त अहबाब भरपूर तावन करेंगे। ये आपकी ख्वाहिशात की तकमील का वक्त है। इस साल का बाकी दौरानिया दोस्त अहबाब को इम्तिहान में डालने से गुरेज करें। आपकी ख्वाहिशात की तकमील मुश्किल हो सकती है। शमसी और कमरी ग्रहण आपके साल में आप पर क्या असरात मुरतब कर सकते हैं? इस साल होने वाले शमसी और कमरी ग्रहण आपके कैरियर और रोज़गार, तरक्की और ख्वाहिशात की तकमील में रुकावट होंगे। इसके अलावा नज़दीकी सफ़र, बुनियादी तालीम, विरासत और बैरून मुल्क सफ़र रूहानियत के साथ साथ ससुराली अजीज़ों से भी कशीदगी का बाइस बन सकते हैं। इन अयाम में ख़ास तौर पर सदका और नमाज कसूफ़ और खसूफ़ का एहतमाम लाजमी करें। आपको हर हफ्ते के दिन 800 ग्राम काले माश किसी मुस्तहिकम को दे देने चाहिए या फिर परिंदों को डाल देने चाहिए, जो कि आपके मामलात को आसान बनाने का सबब बनेंगे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारी नई आने वाली वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल एस्ट्रो हीलिंग को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।